subscribe the channel, hit bell icon. Thank you. नमस्कार, मैं हूँ नीरजा आपटे और आज अ मेलोडियस लिरिकल जर्नी ये जो YouTube चैनल है जो स्वरांगी साने, अमित जोशी और भुवन सरवटे इन 3 दोस्तों का मिलकर बनाया हुआ YouTube चैनल है जिस पर कई अलग अलग बातें आप सभी तक पहुँचती हैं। उसी YouTube चैनल के लिए आज हमारे साथ खास तौर से मौजूद हैं रूस से आई हुई हमारी एक बेहद प्यारी मित्र, एक ज़हीन शख्सियत यानी प्रगति टिपनिस। प्रगति जी, आपका बहुत स्वागत है हमारी इस बातचीत के लिए और हम जानते हैं आप बहुत बहुत शुक्रिया नीरजा जी आपका मुझे यहाँ बुलाने के लिए और स्वरांगी का भी कि उसने इस बातचीत को आयोजित किया। जी, तो जैसा कि हमें पता है कि आप रूस में रहती हैं पिछले कई सालों से, तो मुझे बताइए कि वहाँ आपका कैसे जाना हुआ और आपका वहाँ जो आप रहती हैं तो कैसा अनुभव है और कहाँ आप रहती हैं? मैं वहाँ गई थी जब ये देश रूस नहीं कहलाता था, सोवियत यूनियन कहलाता था। जी। सोवियत संघ का एक हिस्सा रूस भी होता था, सबसे बड़ा हिस्सा। और मैं उस पे तब 15 राज्य होते थे, उसके जॉर्जिया राज्य में गई थी ट्बिलिसी में पढ़ाई करने के लिए सन 81 में। और मैं एक इंजीनियर हूँ पेशे से, कंप्यूटर साइंस तब मैंने पढ़ा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। और उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि सोवियत संघ टूट भी गया, वहाँ पे बाजार खुले और उन्हें ऐसे विशेषज्ञों की जरूरत थी। प्रगति जी, आपकी हाथ में मैं एक किताब देख रही हूँ, क्या खास है इस किताब में? किसकी किताब है ये? मेरे ख्याल से ये किताब स्वरांगी साने जी की है। बिल्कुल और कविताओं की किताब है और जिसका शीर्षक है वो हस्ती बहुत है। तो मुझे लगता है हम पहले इसमें से कुछ पढ़ें। हाँ, ये बहुत अच्छा विचार है आपका। और जैसे कि इस किताब का शीर्षक है जी, वो हस्ती बहुत है, तो चलिए उसी से जुड़ी कविता जरूर श्रोताओं को सुना देते हैं। कविता का शीर्षक है हंसी। उससे पूछा जाता है कैसी हो, वो ठीक ठाक जवाब नहीं दे पाती, सोच में पड़ जाती है। लगता है सच कह दे, फिर सोचती है इस प्रश्न का कोई मानक उत्तर ही दे दे। वो सच बताना चाहती है कि तभी दूसरा सवाल दाग दिया जाता है, फिर तीसरा, चौथा। उसके पास किसी सवाल का कोई तयशुदा जवाब नहीं होता। वो हंस देती है। पूछते हैं उससे, इसमें हंसने की क्या बात है? हाँ, हंसने वाली कोई बात नहीं होती। दरअसल वो रोना चाहती है। हालांकि जब जब वो रोना चाहती है हंस देती है और सब कहते हैं वो हंसती बहुत है। वाह वाह, क्या बात है। जी हाँ, तो हमने अभी अभी ये कविता पढ़ी स्वरांगी की। तो हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए इस तरह की कई योजनाएं चल रही हैं अलग अलग जगह पर, और मुझे पता है कि स्वरांगी भी बहुत अच्छा प्रयास हिंदी के प्रचार के लिए कर रही हैं। बच्चों तक हिंदी एक बहुत दिलचस्प तरीके से पहुंचे, इसके लिए भी वो प्रयासरत है। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहती हैं? हाँ, स्वरांगी काफी काम करती है, लिखती काफी है और फिर उसकी कई परियोजनाएं हैं बच्चों तक हिंदी पहुंचाने और समाज की बातों को पहुंचाने का। एक है मुनिया की दुनिया, हाँ, और दूसरी है जो मुझे पता है और जो मुझे बेहद पसंद है, हिंदी वर्णमाला। उसमें वो हिंदी वर्णमाला के हर अक्षर को लेकर, उस अक्षर से अधिक कर्ण शब्दों को लेकर एक कहानी बुनती है, जिससे बच्चों की हिंदी वर्णमाला के प्रति रुचि बढ़े। पहले बार तो सुनेंगे, फिर उसको जानना चाहेंगे, सीखेंगे। तो शायद ये एक नवीन प्रयास और अच्छा प्रयास है। और मुझे तो लगता है कि न सिर्फ बच्चे बल्कि बड़े भी उस वर्णमाला वाला जो विषय को लेकर उन्होंने जो प्रस्तुति वो करती हैं उसे बहुत ध्यान से और बड़ी पसंद से पढ़ते हैं और उन्हें भी मजा आता है और सुनने में और समझ में आता है कि कैसे इन शब्दों को जोड़ के बिल्कुल ताना बाना। तो जैसे स्वरांगी ये काम कर रही हैं, अपने स्तर पर वो काम कर रही हैं, ये वैसे ही दुनिया के हर कोने में आज भाषाओं पर काम हो रहा है। बहुत अच्छी बातें आपने बताई कि आप रूस में क्या क्या चल रहा है भाषाओं को लेकर,
लेकिन विश्व स्तर पर भी इस पर काफी काम हो रहा है। और जैसा कि आपने कहा कि भारतीय काउंसिलावास से ये पत्रिका अनन्य निकलती है, तो उसी तरह हिंदी से प्यार है ये एक समूह है जो संपूर्ण विश्व के लोगों को जोड़ रहा है। तो उसके बारे में भी हमें बताइए। और दूसरी एक और बात मुझे पूछनी है कि आप उर्दू अदब से भी खासा ताल्लुक रखती हैं, तो उसकी क्या खासियत बात है, उसकी क्या विशेषता है, वो भी जरूर बताइएगा। जरूर। तो बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, और सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी यहाँ पर अनु भार्गव जी का, क्योंकि जिनके जरिए हम तीनों मिले जी। अलग अलग परियोजनाओं के जरिए हम मिले। उनकी पहली परियोजना ये जो हिंदी से प्यार है समूह है, और उसने विश्व के हर कोने से हिंदी प्रेमियों को जोड़ा। बस हिंदी से प्यार है की शर्त है, बाकी उसमें कोई शर्त नहीं। फिर उसमें अलग अलग परियोजनाएं चली, जैसे साहित्यकार तिथिवार, और जैसा आपने उर्दू अदब के बारे में पूछा, तो उर्दू अदब के बारे में मुझे मालूम नहीं था कि मैं इतनी गहराई से ताल्लुक रखती हूँ। उसका श्रेय नीरजा जी को जाता है। हमने इनके साथ मिलकर मिर्जा गालिब पर पहला आलेख लिखा, और उसके बाद मुझे लगा कि ये काम किया जा सकता है। प्रगति जी, आपसे ऐसा लग रहा है कि ये बातचीत खत्म ही ना हो, इतनी सारी चीजें आप अपने आप में समेटे हुए हैं। तो मुझे लगता है कि और भी लंबी बातचीत अगली बार आपसे हम जरूर करना चाहेंगे। आप इस बातचीत के लिए हमारे साथ आई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ हमारे इस YouTube चैनल की ओर से और हम सभी साथियों की ओर से। और हमारी इस बातचीत का समापन भी मुझे लगता है कि हम वो हस्ती बहुत है इस किताब की किसी कविता से ही करें। बहुत तो ये कविता है जिसका शीर्षक है सपना। खुली आंखों से सपना देखती, खुली आंखों से सपना देखती, सपने को टूटता देखती, खुद को अकेला देखती, फिर भी वो सपना देखती। तो कहीं ना कहीं हम सभी सपने देखते हैं, उन्हें टूटता हुआ भी देखते हैं, फिर भी सपना देखना नहीं छोड़ते। और यही तो खास बात है कि हम उस शिद्दत के साथ जिए कि हर बार नए आकाश की ओर हमारी नजर हो और हमारी उड़ान उतनी ही मजबूत और परवाज भरी हो। तो बहुत बहुत शुक्रिया, और हम सभी से जुड़े रहिए इस चैनल के साथ, ताकि हम आपके पास नई नई कविताएं, कुछ नई बातें, नए लोगों की बातें आप तक पहुंचाते रहें।